नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, आज मैं आपको कुंभ राशि का मार्च का महीना कैसा रहेगा ये बताने जा रहा हूँ। कुंभ राशि का स्वामी जो होता है वो शनि होता है और इस समय पिछले 2.5 साल से कुंभ राशि में ही शनि विचरण कर रहे हैं। कुंभ राशि के बारे में बताने से पहले उसके ग्रहों की स्थिति के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ कुंभ राशि के कौन कौन से ग्रह विराजमान हैं। सबसे पहले कुंभ राशि के लग्न में ही शनि बैठे हुए हैं और सूर्य बैठे हुए हैं। धन के स्थान पे 3 बड़े ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र, राहु और बुध। देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है वो कुंभ राशि के 4थे स्थान पर बनी हुई है और मंगल की स्थिति कुंभ राशि के 5म भाव पे है और केतु की स्थिति कुंभ राशि के 8म स्थान पर बनी हुई है। तो सबसे पहले आकलन कर लेते हैं कि कुंभ राशि का व्यक्तित्व कैसा रहेगा। मित्रों, कुंभ राशि का जो व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनालिटी है वो सूर्य शनि उनके चूंकि स्वग्रही बैठे हुए हैं तो बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छी बनी हुई है। उनको बिल्कुल न्यायप्रिय है और अपनी न्यायप्रियता के साथ सारे काम को कर रहे हैं, सच्चाई और ईमानदारी के साथ चल रहे हैं। साथ ही साथ जो सूर्य है वो लग्न में बैठकर उनको समाज में मान मर्यादा और प्रतिष्ठा प्रदान कर रहा है। सूर्य की स्थिति यहाँ पर अभी जो बनी है वो लग्न में ये 15 तारीख तक बनी हुई है। 15 तारीख को सूर्य परिवर्तित हो जाएंगे 15 मार्च को और धन के स्थान पर पहुँच जाएंगे। शनि का भी परिवर्तन हो जाएगा। 29 मार्च को शनि यहाँ से परिवर्तित होकर वो भी धन के भाव में पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से कुंभ राशि के जातकों के 5 बड़े ग्रह वो धन के स्थान पर पहुँच जाएंगे। तो अब धन की स्थिति के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कुंभ राशि के धन की स्थिति बहुत ही मजबूत बनी है और आगे भी जाकर पूरे माह ये बहुत मजबूत बनी रहेगी। 5 बड़े ग्रहों के बैठने से आपको एक बहुत बड़ा राजयोग मिल रहा है और इस राजयोग की वजह से आपको आर्थिक स्थितियां आपकी तो उत्तम रहेगी। साथ ही साथ आपके घर में, परिवार में, कुटुंब में भी बहुत कुछ नया परिवर्तन होने का योग बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। बस थोड़ा वाणी पर आप कंट्रोल रखिएगा, बोलने में थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वाणी स्थान भी होता है, द्वितीय स्थान, और कुटुंब का भी स्थान होता है और धन का स्थान भी होता है। तो आप अपने परिवार में किसी प्रकार का तनाव ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, आपसी मतभेद ना हो, इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि जब 5 ग्रह एक साथ हो जाए और वो भी एक ही स्थान पर आ जाए तो मानी बात है सबकी विचारधाराएं अलग अलग होंगी। हर ग्रह की अपनी सोच होती है, अपने विचार होते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पे द्वेष होना, लड़ाई होना या कुछ चर्चाएं होना, बहस होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। इसी तरह से आप के जीवन में भी धन के मामले में हो चाहे कुटुंब के मामले में हो, कुछ बहुत ज़्यादा आएगा भी और बहुत ज़्यादा कुछ उसमें उलझनों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। हो सकता है इनकम टैक्स वगैरह या किसी और प्रकार के मामले में आप फंस भी जाएं और वहाँ पे आपको जवाब देना पड़े और सीए साहब के पीछे भागना पड़े क्योंकि मार्च का महीना भी है। तो इन सब स्थितियों को भी आपको देख के चलना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके चूँकि 4th भाव में बैठे हैं तो ये तो बहुत ही उत्तम स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर बैठ के देवगुरु बृहस्पति आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से मजबूत कर रहे हैं, वहीं पर आपको वाहन से भी मजबूत कर रहे हैं। आप कोई कार खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये बहुत ही उत्तम योग है और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप ये खरीद भी सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव को भी देख रहे हैं, वो आपके काम में वृद्धि भी कर रहे हैं, बढ़ा भी रहे हैं, काम में उन्नति भी दिला रहे हैं, पद और पदोन्नति का लाभ भी दिला रहे हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो बड़े IAS PCS या किसी बड़ी प्रतियोगिता को पास भी कर सकते हैं और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होकर एक अच्छा पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। मंगल की स्थिति जो है वो आपके 5म भाव में बनी हुई है। 5म भाव पे मंगल की जो है वो लाभ के स्थान को देख रहा है। संतान भाव से थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ संतान में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, क्रोध की स्थिति पैदा हो सकती है। अगर संतान नहीं है तो आपको अभी संतान संबंधी कुछ उपाय कराने की भी जरूरत पड़ सकती है। मगर यहाँ पर आपके लाभ की स्थिति बनेगी। जो आपके काम रुके हुए थे वो काम बनते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं और धीरे धीरे करके वो काम बन भी जाएंगे। तो मित्रों, कुंभ राशि के बारे में मैंने आपको बताया। ये कुंभ राशि का जो था मार्च का महीना था जो मैंने आपको बताया। कुंभ राशि के जातक अगर नीलम लग्न धारण करते हैं तो उनको बहुत ही फायदा रहेगा।
नीलम ध्वज धारण करने से उनके बिगड़े हुए जो काम है वो बनना प्रारंभ हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर वो हनुमान जी की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं तो शनि उनका बहुत ही तीव्र हो जाएगा और मंगल की कृपा भी उनको प्राप्त हो जाएगी। तो मित्रों, ये वीडियो मेरा कैसा लगा इसके बारे में मुझे अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।